हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। नाम से भी पता चल रहा है कृषि से आय। देखिए एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर आप खेती से इनकम करते हैं तो हमारे देश का सरकार कहता है कि हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश का नारा ही है जय जवान जय किसान। समझ पा रहे हैं? किसान का जय रहेगा तो भोजन मिलते रहेगा और जवान का जय रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसी इनकम के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न आता है एग्रीकल्चरल इनकम किसको बोला जाएगा? माने खेती बाड़ी से आपको इनकम होता है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगा। समझ रहे? तो अब प्रश्न होता है एग्रीकल्चरल इनकम किसको कहिएगा? तो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। माने जमीन से आपको भाड़ा मिले या कोई भी रेवेन्यू हो, वो भाड़ा कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जैसे अनाज वगैरह मिल गया, अनाज वगैरह मिल गया, पैसा नहीं मिल गया, तो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। बोलो क्या बोले बात? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। समझ रहे? एंड सच लैंड कहाँ पे होना चाहिए? इन इंडिया। सच लैंड माने विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, विच इज सिचुएटेड इन एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल पर्पज। वो खेत उस जमीन में खेती किया गया, उस जमीन में क्या किया गया हो? माने भारत में जमीन है, वहाँ से कोई भी भाड़ा मिला है और उस पर खेती किया गया है तो एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? डेफिनेशन आएगा डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम, तो आराम से लिख दीजिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। क्लियर? अब ऐसा पूछेगा कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस बट सच लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं? नहीं है। क्या है? इंडिया में होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है? इंडिया में होना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है? बांग्लादेश तो नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, माफ। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। पता कैसे चलेगा ये एग्रीकल्चरल है और ये एग्रीकल्चरल नहीं है? एग्रीकल्चरल इनकम के लिए टैक्स में दो कंडीशन दिया गया है। अगर दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करिएगा तो एग्रीकल्चरल है, और नहीं सेटिस्फाइड करिएगा तो एग्रीकल्चरल नहीं। दो कंडीशन है। पहला बेसिक ऑपरेशन। बोला एग्रीकल्चरल इनकम उसको मानेंगे जहाँ पे बेसिक ऑपरेशन होगा। बेसिक ऑपरेशन माने इट्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन प्रायर टू जर्मिनेशन। माने खेत पे ह्यूमन का एप्लीकेशन होना चाहिए। ह्यूमन का एप्लीकेशन माने लोग जाकर पहले खेत का जोताई करें, खुदाई करें, कोड़ाई करें, उसको कहते हैं टिलिंग ऑफ लैंड। क्या कहते हैं? फिर बीज डाले, सॉइंग ऑफ सीड्स, फिर उसमें पानी डाले, इरिगेशन डाले। ये होता है बेसिक ऑपरेशन। ये क्या होता है? अगर ये किए हो तो एग्रो इनकम है, ये नहीं किए हो तो एग्रो इनकम तो इट्स अ बेसिक ऑपरेशन मान गया। इट्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन। इट्स एप्लीकेशन ऑफ किसका एप्लीकेशन है भाई? ह्यूमन का है। ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर द जर्मिनेशन। माने फसल होने से पहले का काम। फसल होने से पहले क्या काम? तो फसल होने से पहले का काम क्या करते हैं? टिलिंग ऑफ लैंड, सॉइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन सेटिस्फाइड करेगा तो एग्रीकल्चरल इनकम है, नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है। दूसरा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। अब फसल हो गया तो काट के लेके आइए, पौधा बनाइए, उसको साफ सुथरा करिए, आकर्षक बनाइए, काट के लेके आइए, माने फिट फॉर सेल इन द मार्केट। ऐसा बनाइए कि जिसे मार्केट में बेच सके, मतलब यूजेबल होना चाहिए। चाहे आप यूज करिए चाहे मार्केट में बिके। समझ गए क्या बोले? इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। क्या कहते हैं? क्लियर? अब क्वेश्चन का नाम पहचान कौन? एग्रो है कि नहीं? हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा एग्रो है या नहीं है। अगर एग्रो है माने एग्रीकल्चरल है, और नॉन एग्रो है माने एग्रीकल्चरल नहीं है। तो एग्रो होगा तो एग्रो बोलिएगा, नॉन एग्रीकल्चरल होगा तो क्या बोलिएगा? नॉन एग्रीकल्चरल माने नॉन एग्रो बोलिएगा। क्लियर? बोले हम? ठीक है। इनकम फ्रॉम फिशरीज। मछली मारे हैं भाई, मछली एग्रो की नॉन एग्रो? क्या है? मछली के लिए कोई खेत का जोताई थोड़े करेगा। बेसिक ऑपरेशन तो है कि खेत का जोताई करिए, कोई जोताई करेगा क्या? तो इनकम फ्रॉम फिशरीज। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। एग्रो की नॉन एग्रो? क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग भी खेती बोलता है मुर्गी चाष की है, वो बोलता है मुर्गी चाष की है, खेत में होता है लेकिन जुताई नहीं होता। जमीन पे ही वो प्लांट लगाया जाता है बट जुताई खेत का नहीं होता, कोई बीज नहीं डालता।
तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, गांव में ज़्यादा डेयरी फार्मिंग मिलेगा, दूध निकाल के बेचते हैं, दूध निकाल के दही बनाते हैं, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोले, क्या नहीं समझ पा रहे? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ओपनिंग अ माइंस, एक तो खदान खोद दिए हैं, उधर से रॉयल्टी मिल रहा है, क्या एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं? नहीं। समझ पा रहे हैं? सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस एंड सच बिजनेस इन एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मैंने हम खेत में काम किए हैं, खेत में हम काम किए हैं और हमको पैसा मिला है, मैंने हम खेती की है, हमको पैसा मिला, हम नौकर है, मैंने नौकरी की है और हमको पैसा मिला उसके बदले, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं? नहीं। अपना खेती नहीं किया भाई, आप सैलरी लेके आए हो, अपना खेती करेगा तब एग्रीकल्चर, आप तो काम किए हैं भाई, तो सैलरी रिसीव फ्रॉम एनी बिजनेस, चाहे वो एग्रीकल्चरल का ही काम हो, समझ पा रहे? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंड सच कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, डिविडेंड मिला कंपनी से और वो कंपनी खेती बाड़ी का काम करता है, जिस कंपनी से हमको डिविडेंड मिला वो खेती बाड़ी का काम करता है, तो क्या एग्रो की नॉन एग्रो? नॉन एग्रो। ये तमाम जो लिस्ट बोले हैं नॉन एग्रो का बोले हैं, जो कि आपको दिखाई दे भी रहा है, समझ रहे? अगर पूछेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रो इनकम, तो फटाफट लिख देंगे, इनकम फ्रॉम फिशरी, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट, रॉयल्टी इनकम, समझ पा रहे? सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉई, और फिर क्या लिख देंगे, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंड सच कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये सब नॉन एग्रो, ये सब तमाम क्या है? नॉन एग्रो। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं हम लोग कौन सा इनकम में? एग्रो। कौन सा? एग्रो। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, गार्डनिंग समझते हैं क्या होता है? गार्डनिंग बागान वागान लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं, तो फल फ्लावर्स फूल्स ये सब बेचेंगे, तो इनकम फ्रॉम गार्डनिंग एग्रीकल्चरल इनकम है। प्लांट सोल्ड इन पॉट्स प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, प्लांट सोल्ड इन पॉट्स प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, माने घारा में प्लांट हम लोग कर रहे हैं लेकिन बेसिक ऑपरेशन करते हैं, मट्टी डालते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, जैसे नर्सरी वाला लोग करते हैं। सियालदा में जाइएगा तो वहाँ पे नर्सरी दुकान है ना भाई, तो वो लोग एग्रीकल्चर इनकम को कर रहा है। तो प्लांट सोल्ड इन पॉट्स प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, ये एग्रो इनकम है, एग्रो इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट कॉटन इटीसी, कमर्शियल प्रोडक्ट आप उगाए हैं जूट कॉटन इटीसी, उसको बेच रहे हैं, ये भी एग्रो इनकम है, ये भी क्या है? एग्रो। इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फ्लावर समझते हैं, फूल बेचे, फूल, क्रीपर्स कली, फूल का कली, मैंने कली भी तो बिकता है भाई, जैसे काली पूजा है तो वो वाला फूल एक तो पूरा हुआ भी मिलेगा, एक तो मैंने कली टाइप का रहता है, मैंने उसको खिलना बाकी रहता है, तभी तो खिलना बाकी है, तभी क्या कर लो? तोड़ लो। बहुत सारा ऐसा फूल को तोड़ा जाता है जिसका खिलना भी बाकी है, समझ पा रहे? तो ये सब एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल? एग्रो का। तो एग्रो का पूछेगा तो फटाफट लिख देंगे, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट कॉटन एटीसी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, प्लांट्स सोल्ड इन पॉट्स प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इनकम फ्रॉम ग्रेजिंग ऑफ कैटल, नहीं समझे? चारा बेचे, चारा, चारा मतलब समझते हैं, गाय भैंस का खाने वाला भूसा, समझ रहे हैं? भूसा, भूसा, भूसा बेचिए, आपका क्या बोलते हैं, कॉर्न, कॉर्न है, मकई, मकई, मकई का डांटा उठा बेच दिए, समझ रहे? तो उधर से जब कमाई होगा तो ये सब क्या होता है भाई? एग्रो इनकम। क्या होता है? क्लियर? पक्का। तो पूछेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ एग्रो, या पूछेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रो। एग्जांपल को इंस्टांसेस कहते हैं, इंस्टांसेस जब पूछेगा तो आप लिखिए। एग्जांपल को क्या कहते हैं? इंस्टांसेस। क्या कहते हैं? क्लियर है? बोलेगा तब ना आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे पूछता भी है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एग्रो इनकम एंड नॉन एग्रो, मिक्स करके लिख देगा लाइन। एग्रो होगा तो बोल देंगे इट इज एन एग्रो इनकम, और नॉन एग्रो तो होगा तो बोल देंगे इट इज एन नॉन एग्रो इनकम। पहचानने भी है, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा या तो बोलेगा पहचानने, या तो बोलिएगा पहचानने। क्लियर? तो क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, पहले टॉपिक तो समझ लेना। सुनिए, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। सरकार कहता है कुछ कुछ ऐसा इनकम है जहां उसका कुछ पार्ट एग्रो मानेंगे और कुछ पार्ट नॉन एग्रो। क्या उधर बहुत कमाई होता है, उधर टैक्स लगता है। समझ पा रहे? उसी को कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल, नॉन पार्टली एग्रीकल्चरल। समझ पा रहे? अगर हमारे देश में टी का खेती हो रहा है, टी, चाय का तो हिंदुस्तान दीवाना है,
समझ चाय पे MBA चाय वाला हिट हो गया, कितना चाय का हिंदुस्तान दीवाना समझ में आ रहा, व्यापारी हिट हो गया। तो किसका बात कर रहे भाई, SSC इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। SSC इज इंगेज इन द बिजनेस, कौन सा बिजनेस में इंगेज है भाई, टी को उगाता है, मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है। टी को उगाता है, मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है। जैसे बंगाल में, दार्जिलिंग में टी का खेती बहुत होता है, बंगाल में तो सरकारी प्रोजेक्ट है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो SSC इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो हिंदुस्तान दीवाना भाई चाय से बहुत कमाई होता है। तो 60% इनकम जो माना जाएगा वो एग्रो और 40% नॉन एग्रो। जो चाय बना के बेचता है उससे नहीं, उसका तो जो खेती करता है, जो खेती करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है चाय के लिए ही ऐसा है। हाँ, ना खाली चाय के लिए। 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो, माने 60% पे टैक्स नहीं लगेगा, 40% पे टैक्स लगेगा। सवाल दे दिया कि इनकम फ्रॉम टी एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया 10 लाख, तो 4 लाख पे टैक्स लगेगा। 10 लाख का 40% 4 लाख पे टैक्स लगेगा, 6 लाख पे टैक्स। अच्छा, SSC इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। रबर जानते हैं, रबर का बहुत यूज है, ट्रिमेंडस यूज है। और रबर का भी खेती किया जाता है, रबर वाला पेड़ होता है, उससे गम निकलता है, प्लांट रहता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हाँ रबर का ट्रिमेंडस यूज है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये गाड़ी जितना चल रहा है सब तो टायर रबर का है, साइकिल चल रहा है रबर का है, नॉर्मल लाइफ में रबर इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल लाइफ में भी रबर इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्ट को बनाने में रबर इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर में रबर दे दिया जाता है, कोई मशीन है उसमें रबर दे दिया जाता है। तो रबर का जो हमारे देश में ट्रिमेंडस यूज है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो इससे अगर आपको इनकम हो रहा है तो 65% एग्रो और 35% नॉन। 65% एग्रो, 35% माने टी आएगा पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम में, रबर आएगा पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम में, और लास्ट में आएगा कॉफी। कॉफी का भी अगर खेती करते हैं तो इससे भी बहुत कमाई होता है। हिंदुस्तान कॉफी का दीवाना है भाई, ज़्यादा तो ठीक है, टी लोगों को अच्छा लगता है, कॉफी उतना अच्छा नहीं लगता, बट कुछ लोग पीते हैं कॉफी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरे स्कूल का स्टाफ लोग कॉफी पीता है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। मेरे को कॉफी ज़्यादा लोग नहीं पीते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपना अपना टेस्ट होता है, समझे। और गैस बना देती, चाय पीने से मेरा गैस नहीं बनता, बट कॉफ़ी पीने से मेरा गैस बन जाता है, इसलिए नहीं पीते हैं। और मुझे टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे। किसका बात कर रहे भाई, कॉफ़ी। किसका बात कर रहे हैं, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी सिर्फ आप खेती कर रहे हैं, हल्का फुल्का प्रोसेस करके आप बेच रहे हैं। तो 75% एग्रो, 25% नॉन एग्रो। 75% एग्रो, 25% माने खेती किया, हल्का फुल्का उसको प्रोसेस किया और बेच दिया, पूरा प्रोसेस नहीं किया। तो 75% एग्रो, 25% नॉन एग्रो। और खेती किया, उसको सुखाया, उसको भुना, उसमें बहुत सारा फ्लेवर डाला, मैंने एडेड चिकोरी, जिसको कहते हैं चिकोरी, मिक्सिंग फ्लेवर, टैक्स के भाषा में उसको चिकोरी कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये सब किया तो 60% एग्रो, 40% नॉन। 60% एग्रो, 40% नॉर्मल व्यापारी है, जो उगाया, सुखाया, बेच दिया, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया। 75 एग्रो, 25 नॉन एग्रो। लेकिन उगाया, उसको भुना, सुखाया, रोस्टेड किया, उसमें फ्लेवर वगैरह डाला, तो 60% एग्रो, 40% नॉन। समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे हैं। क्लियर है। किसका बात कर रहे हैं भाई, कॉफी। किसका, तो 4 जो 3 ही आएगा, टी, रबर, कॉफी। और कॉफी में 2 कंसेप्ट, कॉफी में कितना कंसेप्ट है, 2। समझ पा रहे। तो हेडिंग वाइज देंगे, SSC इंगेज इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। SSC इंगेज इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। और नीचे लिख देंगे 65% एग्रो और 35% नॉन एग्रो। और फिर हेडिंग देंगे SSC इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया। आप कॉफी में 2 कंसेप्ट लिखेंगे, विद फ्लेवर और विदाउट फ्लेवर। विदाउट फ्लेवर 75% एग्रो, 25% नॉन एग्रो। और विद फ्लेवर 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। एक कंसेप्ट लिखा दिए, समझ पा। कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आया है, आराम से लिख दीजिएगा। तो लिखा देते हैं जो बाकी है।